Good morning to all of you. My name is Satyam Bardwal, and in this video we will discuss related to how to speak our English, how to speak English, and how can we build up our English language, because it is a big issue right now in our society or in a for a student who is a newer student most of time. बिकॉज जो नए स्टूडेंट होते हैं मोस्टली उनके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज यू इन यूट्यूब you will get lots of teacher who is speaking English, but that is very higher level. But when we are a very basic student, so we have not idea कि मतलब बोलना कैसे सीखना है, बिकॉज कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो एक हायर लेवल अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएगा. बट जो एक बेसिक स्टूडेंट होता है जिसको अभी पता भी नहीं कि मतलब बोलना स्टार्ट कैसे करना है, तो आई थिंक दिस इज अ बिग इशू फॉर दैट स्टूडेंट लाइक मी. जैसे मुझे नहीं बोलना आता था तो मीन्स अगर कोई मेरे सामने बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज बोल रहा तो आई थिंक दैट इज यूजलेस फॉर मी. बट अ पर्सन हु इज स्पीकिंग फ्रंट ऑफ मी वेरी पोलाइटली एंड वेरी क्लियर वर्ड विद मी, तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर मी. तो इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को बोलना कैसे, एक्चुअल में हमें अपना बेस बॉटम टू टॉप कैसे लेकर जाना है. सो let's enjoy my videos and I will upload on a daily basis of one videos. So there I will teach you कि English का base कैसे complete करें, because you know कि somebody is tell you, आपको लोग बताते होंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा vocabs आनी चाहिए, अच्छी खासी ग्रामर अच्छी आनी चाहिए और इंग्लिश मतलब they tell you lots of things you should be know, then आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे. तो आई हैव वन क्वेश्चन मतलब टू यू. मेरा आपकी क्वेश्चन है कि जब आप छोटे थे लाइक एज ऑफ 3 or 4 ईयर, सो आपने हिंदी बोलना कैसे सीखी थी? मतलब देयर वाज एनी मतलब यू हैव नो छोटा बड़ा और मतलब छोटा टाइम तक आपको सारे या मात्राएं आपको आती थी, उसके बावजूद भी यू आर स्पीकिंग वेरी वेल इन दैट मोमेंट. उस समय भी आप बहुत अच्छी हिंदी बोल पा रहे थे. इसका रीजन ये था कि जो व्हेन वी इट इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश का एक लैंग्वेज की तरह होती है. सो वी विल लर्न बाय द प्रैक्टिस, बाय द क्रिएट एटमॉस्फेयर अराउंड यू, अराउंड अस एंड इन माइंड. कि ये जो होता है लैंग्वेज, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से हम लोग सीखते हैं अराउंड मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट इज़ गुड कि आप अगर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो आप इंग्लिश बोलना बहुत ईजिली सीख पाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोल पाएंगे. बिकॉज ये कहीं ना कहीं इट विल प्रोवाइड अ गुड जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो इट विल हेल्प इफ यू आर अ गवर्नमेंट टीचर और एनीवेयर. सो एक कम्युनिकेशन का जो वे होता है दैट विल मतलब मेक यू प्लस पॉइंट. हिंदी में बोलना आई थिंक एवरीवन इज नो बिकॉज वी आर इंडियन. हिंदी बोलना तो सभी को आता है. बट इफ वी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज सो इट विल शो अप यू आर डेडिकेट फॉर द अदर लैंग्वेज, मीन्स यू आर वेरी पंक्चुअल और वेरी हार्ड वर्कर और हार्ड स्टूडेंट, मीन्स जो बहुत अच्छे से वर्क करता है और किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखने में इट इज़ वेरी कैपेबल. सो इट विल शो अ प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट. क्योंकि आप हिंदी बोलना सभी को आता है, इंग्लिश सीखने के बाद इट विल एड ऑन करेगा एक प्लस पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज माय प्लानिंग. सो ऑन अ डेली बेसिस आई विल गिव यू सम वोकैब्स विच, देखो एक्चुअल में वोकैब्स में अगर आप एक डिक्शनरी लेकर आएंगे तो वहाँ पे आपको हज़ारों वोकैब्स मिल जाएंगी. सो आई थिंक दैट विल नॉट यूजफुल बिकॉज आपको वोकैब्स के एक मतलब ब्रिटिशर्स नहीं बनना है, बट आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट बनना है, आपको पेज तैयार करना है. तो जस्ट वी हैव टू लर्न इट कि मतलब सीखना कैसे है, क्योंकि आप धीरे धीरे स्टेप में तो सीख ही जाएंगे. जैसे कि आप हिंदी की आपको वोकैब्स नहीं आती होंगी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी हिंदी आप बोल पा रहे होंगे अगर आपको दे दिया जाए. क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है कि दैट इंस्टेंटली वी कैन स्पीक हिंदी एनीवेयर, मतलब हिंदी को बोल पा रहे हैं. तो लाइक दैट आई विल टेल यू कि इसी प्रकार से इंग्लिश को हमको सीखना है कि मतलब कुछ ज़्यादा भारी भरकम या बहुत ज़्यादा वोकैब्स हमको नहीं सीखनी, मतलब सीखनी है बट बेस लेवल से थोड़ा कम कम करके ऑन द डेली बेसिस 5 to 10 वोकैब्स जो हमें एक डेली बेसिस पे हमको मतलब रिपीट करने हैं. और वी हैव टू ब्रिंग इन अ हैबिट बिकॉज हैबिट इज मस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ द चेयर, एवरीबडी इज नो, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग इसको चेयर ना बोल कर कुर्सी बोल देते होंगे. बिकॉज वाई? बिकॉज वी हैव अ नॉट हैबिट कि इसको चेयर बोला जाए, कुर्सी बोल देते होंगे या मतलब कुछ भी. दिस इज अ मिरर, तो मिरर है जैसे कि, बट मिरर ना बोल के हम लोग शीशा बोल देते होंगे, क्योंकि वी नो बट वी हैव नॉट हैबिट कि हम इसको मिरर बोलें. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मतलब उस तरीके की हमने हैबिट को डेवलप नहीं किया है. तो दैट कीपर्स मतलब एक कहीं ना कहीं में डिफिकल्टी का मतलब सामना करना पड़ता है. सो दैट्स वाई. सो
I will note down on a daily basis some vocabs, कुछ conditions. At a one condition we can make a many sentences. एक condition के बिहाफ पे हम लोग बहुत से sentence बना सकते हैं. For example I tell you, जैसे कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो ये एक कंडीशन हो गई. आजकल मोबाइल का ज़माना है, आजकल पिज्ज़ा खाने का ज़माना है, आजकल ये ज़माना है, आजकल वो, मतलब ऑन अ डेली बेसिस दिस सेंटेंस यू कैन पुट अ मैनी सेंटेंस. इसके बिहाफ पे आप बहुत से सेंटेंस रख सकते हैं. इससे आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो इसका जो एक हिंदी वर्जन निकल के आएगा, नाउअडेज मोबाइल इज़ ऑर्डर ऑफ द डे. तो मतलब बहुत सिंपल तरीके से हमने सीखा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, नाउअडेज मोबाइल इज़ ऑर्डर ऑफ द डे. तो इसी तरीके से आप बहुत से सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं एक कंडीशन के बिहाफ पे, जो को आप काफ़ी हेल्प करेगा. एंड इट विल गिव यू चांस टू स्पीक एनीवेयर वेयर यू फील लाइक कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो लाइक दैट. सो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखेंगे. और सो आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प फॉर दोज स्टूडेंट हु इज़ मतलब न्यूअर, जो अभी नए सिरे का सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि आप बहुत हाई लेवल का देखेंगे तब भी फ़ायदा नहीं रहेगा. क्योंकि अभी क्या मैं आप जस्ट टीचिंग, सो भी मैं पढ़ा रहा था, तो राइट नाउ आई लेफ्ट दैट. तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई ऑल द नॉलेज विच आई गेन देयर, जो मैंने वहाँ पे गेन किया नॉलेज, मतलब शेयर करना चाहिए. और मतलब लोगों को एक सीखना कैसे, एक बेसिक बेस कैसे बनाना है, क्योंकि हायर आप फिर बाद में कैसे भी सीख सकते हैं, पर आपको एक बेस होना बहुत ज़्यादा नीड होती है. क्योंकि आप बेस अगर आप बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर आप फिर डे टू डे आप डेवलप करना सीख जाएंगे. सो इट विल रियली हेल्प टू यू इफ़ you follow my channel, and I will give my best then to teach you how to speak English. Okay, thank you so much guys, and like, subscribe my channel, and this is my first video. Thank you so much guys.